पहाड़ों पर बर्फोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मौसम के तेवर भी देखने लायक हैं। बर्फबारी सैलानियों के मन को भा रही है, मगर कहीं चुनौतियां भी पैदा कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो जम्मू कश्मीर का डोडा बर्फ की फुहारों से गुलजार है। इस बीच खबर यह आई कि आज से दिल्ली में बारिश की एंट्री हो सकती है, यानी शीतलहर और कोहरा और ठंड के साथ बारिश की एंट्री मौसम को और सर्द बनाने वाली है। जबकि राजधानी दिल्ली तो पहले से ही कोहरे से जूझ रही है। दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम भी कोहरे से गुम नजर आ रहे हैं। देखिए, 7 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं मौसम का मिजाज किस तरीके से बदला है। उसके बाद पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और मैदानी इलाकों पर घना कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ। जनवरी खत्म होने से पहले पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार हो गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल के पहाड़ बर्फ से लकदक हैं। हर तरफ बर्फ का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। बर्फबारी देखने जा रहे सैलानी बेहद खुश हैं। वो बर्फ से खेल रहे हैं, क्योंकि ये बर्फबारी लंबे इंतजार के बाद जो हुई है। न केवल सैलानी इस बर्फबारी से खुश हैं, बल्कि कारोबारियों को इस बर्फबारी से भी काफी फायदा हो रहा है। सैलानियों ने एक बार फिर पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं। भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। घरों पर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है। स्नोफॉल से ढके पहाड़ सैलानियों को मानो बुला रहे हैं। ताजा बर्फबारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई हैं। शिमला के पास नारकंडा, हाटू पीक समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। नारकंडा शहर में बर्फबारी से शिमला हाईवे पर सफेद चादर बिछ गई है। हालांकि हाईवे पर पड़ी इस बर्फ को प्रशासन की तरफ से डोजर लगाकर हटा दिया गया है। बर्फबारी से किसान बागवान काफी खुश हैं। लंबे अरसे बाद मौसम मेहरबान हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से फरवरी की शुरुआत भी बर्फमय होगी। एक WD मतलब प्रदेश को अप्रोच कर रहा है और इसके इफेक्ट से पूरे प्रदेश में मतलब अधिकांश स्थानों में बारिश के साथ साथ जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। तापमान की बात करें, देखिए अभी तो डे टेम्परेचर आज भी थोड़े सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, परंतु जैसे ही ये एक्टिविटी शुरू होगी कल आज लेट नाइट से, तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ी ग्रेजुअल राइज होने की संभावना रहेगी। हालांकि जो दिन के तापमान है वो रेनफॉल और बर्फबारी के कारण मतलब 4 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज होने की संभावना रहेगी। चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं इस बीच देश भर से पर्यटकों का शिमला पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि खुशनुमा मौसम के बीच वहां पहुंच रहे सैलानियों को अब बर्फबारी की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं मैदानों में कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते चारों ओर सफेदी ही नजर आ रही है। तो हिमालय से लेकर मैदानों तक कैसा है मौसम का मिजाज, चलिए आपको एक एक करके ये बताते हैं। मैदानों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली से लेकर आसपास के इलाके घने कोहरे की चादर से ढके हैं। कई जगह तो विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। उधर हिमालय के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से पहाड़ों का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर अगले 5 से 6 दिन तक जमकर बर्फबारी के आसार है। लिहाजा मौसम विभाग ने कई जगहों से अलर्ट वहां पर जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में आने वाले बर्फीले दिन होने जा रहे हैं, जहां जमकर बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर गुलमर्ग में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। -6 डिग्री के साथ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडी जगह बनी हुई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां भी मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यहां कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं
उत्तराखंड में कई जगह बारिश और ओला गिरने से भविष्यवाणी की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। वहीं हिमाचल की अगर बात करें तो यहां बुधवार और गुरुवार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 से 4 फरवरी को बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने 1 फरवरी से दिल्ली में बारिश की भविष्यवाणी की है। मतलब आज कोहरे के बाद अब दिल्ली में बादल दस्तक देने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अगले 2-3 दिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहरहाल पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। सैलानी भी ताजा बर्फबारी के बीच चहक रहे हैं। सज गए हैं पहाड़, निखर रही हैं वादियां। बर्फीली फुहारों ने किसानों के चेहरों पर भी चांदी सी मुस्कान बिखेर दी है। सैलानी चहक रहे हैं, मौसम बदल चुका है और देश के पहाड़ी इलाकों में प्रकृति का भव्य उत्सव जारी है। हिमाचल के लाहौल स्पीति की वादियां ताजा बर्फबारी से खिल उठी हैं। ये बर्फीली चमक यहाँ के किसानों और बागवानी से जुटे लोगों के लिए खुशियों की बहार लेकर आई है। जाहिर है मनोरम वादियों में स्नोफॉल सैलानियों को भी लुभा रहा है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों का सूखा खत्म हो गया है और स्नोफॉल ने पहाड़ी इलाकों का रुख किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर समेत शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जबरदस्त स्नोफॉल होगा। हम तो बिल्कुल तरह तैयार है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते कि अब बर्फ पड़ जाए। तो हम तो पूरी तरह तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसी स्थिति नहीं है। और अब बर्फबारी जब शुरू होगी तो बागवानों को उसका फायदा होगा, किसानों को उसका फायदा होगा। आसमान से बरसते बर्फ के सफेद फाहे खुशियों की सौगात लाए हैं। डोडा की ताजा बर्फबारी ने यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है और लोग खुलकर अपनी खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग जंगलों को आग लगा रहे थे और इस हरे भरे सब सोने को राख में तब्दील कर रहे थे, तो ये बाइस रहमत है आज जो ये यहाँ पे ये बर्फ गिर रही है। तमाम लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। इस वक्त जगह जगह से वीडियो क्लिप आ रहे हैं, फोटोग्राफ आ रहे हैं, ग्रुप में बहुत खुशी का इजहार हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अगले 2-3 दिन भारी बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। 2 और 3 फरवरी को हालांकि मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसके बाद 4 और 5 फरवरी को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है तो उनमें कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी वो देखने को मिलेगी 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में। फिर 2500 मीटर या उसके आसपास से लेकर 3000 तक के हाइट की बात करें तो उनमें भी जो हिल्स में उत्तराखंड के, तो वहां पर भी जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है तो वहां पर भी एका दुक्का जगहों में भारी बर्फबारी और साथ ही जो मॉडरेट स्नोफॉल है वो तो 2500 के आसपास तक ज्यादातर जगहों में वो मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। बर्फबारी ने यहाँ वादियों को बेहद खूबसूरत बना दिया है। जाहिर है प्रकृति का ये उत्सव कुछ दिन चलता रहेगा। हालांकि भारी बर्फबारी कुछ एक इलाकों में दुश्वारियों का सबब भी बनी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से अटल टनल में फंसे 300 सैलानियों को बाहर निकाल लिया गया है। जाहिर है बर्फबारी के लिए पहाड़ी इलाके तैयार हैं और भारी स्नोफॉल से निपटने के भी पुख्ता इंतजाम हैं। शिमला से विकास शर्मा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कुदरत जब मेहरबान होती है तो ऐसा ही सुंदर और मनमोहक नजारा नजर आता है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की हैं। मानो इस शहर के मकानों को दूधिया सफेदी से लहरा दिया गया हो। पूरे शहर को कुदरत ने अपने रंग में रंग दिया है। बड़े बड़े मैदान सफेदी से ढक गए हैं। कहां सड़क है और कहां मैदान, कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है। मकानों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत ने इन्हें एक नया लुक दे दिया है। पेड़ों पर छाई चांदी से इनका सौंदर्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये देखिए तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की, और आप देख सकते हैं जिस बर्फबारी का पर्यटकों को इंतजार था, तो अब जब बर्फबारी हुई है तो सब कुछ सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी किसानों के लिए भी गुड न्यूज की सौगात लेकर आई है। असल में बर्फबारी सेब की खेती के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सेब के पौधों को बर्फबारी से लंबे समय तक अच्छी और साफदार नमी मिलती है, जो जड़ों तक जाती है, और ये सेब की पैदावार के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। लगातार हो रही बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों में समा बांध दिया है। आसमान से लगातार गिरते बर्फ के फाहों ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में समा लिया है। घाटी के अलग अलग इलाकों में स्नोफॉल देखने आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन न सिर्फ सैलानी बल्कि इस बर्फबारी ने किसानों के चेहरों पर भी खुशी की रौनक बिखेर दी है। दरअसल कश्मीर की लगभग 70% आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। इस इलाके के ज्यादातर किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए बर्फ पिघलने पर निर्भर हैं। पहाड़ों में बर्फ पिघलने के पैटर्न में मामूली सा बदलाव भी कश्मीर के किसानों के लिए बड़ा नुकसान साबित होता है। यानी गर्म जलवायु या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पैटर्न में बदलाव के चलते जब बर्फबारी नहीं होती है तो कश्मीर में पैदावार पर इसका खासा प्रभाव पड़ता है। कश्मीर में बर्फबारी का न होना सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि इस इलाके की अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स को प्रभावित करता है। तभी तो बर्फबारी कश्मीर के लिए वरदान मानी गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होती है। एक तो सबसे बड़ा फायदा वहाँ के लोगों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव होती है। और जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलने लग रहे हैं, और जब ये फ्रेश स्नोफॉल होता है तो फिर से जो ताजा बर्फ है वो उनके ऊपर जम जाती है, और जितने ग्लेशियर पिघलते हैं वो फिर से एक तरह से उनकी भरपाई हो जाती है। और जो वहां से नदियां निकलती हैं उनका जो बहाव है वो प्लेन्स में भी आता है, और जो उन नदियों के आसपास जो शहर हैं, गांव हैं, उनको भी जल आपूर्ति होती है। यही वजह है कि ताजा बर्फबारी कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों की बारिश लेकर आई है। खासकर सेब के बागान वाले किसान तो इस बर्फबारी से बाग हो गए हैं। बता दें कि बर्फबारी सेब की खेती के लिए बेहद फायदेमंद होती है। दरअसल सेब एक ऐसा फल है जिसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। सेब के पौधों को बर्फबारी से लंबे समय तक अच्छी और रिसावदार नमी मिलती है, जो जड़ों तक जाती है। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बर्फ नहीं है, ये सफेद सोना है। क्योंकि अगर हम इस पूरे क्षेत्र में पैदावार की बात करें तो सेब की फसल के लिए ये जो बर्फ होती है वो आशीर्वाद से कम नहीं। लेकिन इस मौसम में सेब का जो ये फल हो गया है वो मैं आपको दिखाती हूं। लग रहा था जैसे इससे क्रिकेट मैच भी हम खेल सकते हैं, लेकिन अगर मैं पत्थर से भी इसे तोड़ने की कोशिश करती हूं किसी भी तरीके से तो ये कहीं से भी दबता नहीं है, क्योंकि ये सेब का फल यहाँ के तापमान की वजह से पूरी तरीके से सख्त हो गया है। इसे खाने के लिए भी इसे गर्म पानी में पहले छोड़ना पड़ेगा। तो खैर वो तो हैं दुश्वारियां, लेकिन किसानों के लिए खुशखबरी होती है ये बर्फ। सेब की फसल के लिए करीब 3 महीने का कूलिंग समय चाहिए। सेब की रॉयल फसल के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 1600 से 1800 चिलिंग आवर्स और स्पर फसलों के लिए करीब 600 से 800 चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। चिलिंग आवर्स का मतलब 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में सेब के पौधों के रहने से है। इससे सेब के पेड़ों को लंबे समय तक नमी मिलती है। बर्फबारी से सेब के साथ आड़ू, खुबानी और कीवी जैसी फसलों को भी फायदा होता है, क्योंकि बर्फबारी से फसलों पर लगने वाले कीट और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही बगीचों में
बर्फ होने से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों की संख्या भी कम हो जाती है। ये चूहे सेब के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बर्फबारी से तापमान गिरता है, जिसके चलते फसलों में कैंकर, स्केल, वूली एफिड और जड़ सड़न जैसे रोग फैलने की आशंका भी कम हो जाती है। खेती में फायदे के साथ ही बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद ग्लेशियर भी रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं रहती। यानी ये बर्फबारी फसलों के साथ साथ ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए भी वरदान की तरह है। और जो पहाड़ों पर जो फसल होती है, खास करके केसर और एप्पल की जो फसल है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ये जो बर्फ का ज्यादा गिरना। और वहाँ की जो स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, अगर स्नोफॉल नहीं होता तो वो सूख जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब कम स्नोफॉल होता है तो जब ये सर्दियों का मौसम हट जाता है, गर्मियां आती हैं, तो पानी की दिक्कत आ जाती है और पानी की काफी ज्यादा कमी होती है, खास करके फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी जो स्नोफॉल है और जो विंटर रेन है वो बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। ये बात ठीक है कि हर साल चिलई कला का ये ठिठुरन भरा दौर और बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। लेकिन आसमान से गिरती यही बर्फ कश्मीर की जमीन पर सैलानियों के स्वागत में सफेद कालीन बिछाती है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था और व्यापार को पंख लगाती है। कश्मीर की फसलों के लिए जिंदगी का अमृत बन जाती है। वादियों और मैदानों में सजी बर्फ की इसी रंगोली के बीच कश्मीर की वादी अपने होने का उत्सव मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी तो शुरू हो गई है, लेकिन ये पहली बार है जब कश्मीर ने बर्फबारी का लंबा इंतजार किया है। आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कुदरत कश्मीर के कैनवास को बर्फीले रंगों से सजा देती थी, लेकिन अब की जनवरी का आखिर आने तक कश्मीर में बर्फबारी नहीं हुई थी। अब कश्मीर में बर्फोत्सव का आगाज हो चुका है। बर्फबारी कश्मीर के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। घाटी में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है, तो वहीं ग्लेशियर बर्फ से ढक चुके हैं। आज हम आपको ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि बस 4-5 दिनों के भीतर किस तरह कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल बदली। घरों पर बर्फ, देवदार और चिनार के माथों पर बर्फ, गुरेज से गुलमर्ग तक, श्रीनगर से यसमर्ग तक, डोडा से पहलगाम तक, पीर पंजाल के आंगन को मानो फरिश्तों ने अपने हाथों से सजा दिया है। देर से ही सही, लेकिन आसमान से कश्मीर के लिए दिल खोलकर गुड न्यूज की बारिश हो रही है। पिछले 2 महीनों से हरे घास की कालीन बिछाकर बर्फ का इंतजार करती कश्मीर की वादियों में अब जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर इन दिनों चिल्लई कला की गिरफ्त में है। कश्मीर घाटी में ये 40 दिन साल के सबसे ठंडे दिन होते हैं। बावजूद इसके जनवरी खत्म होने तक इस बार यहाँ बर्फबारी का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कश्मीर के पहलगाम, सोनमर्ग, गुरेज, माछिल, करनाह, दूध पथरी और शोपिया जैसे कई इलाकों में पिछले वीकेंड पर अच्छी बर्फबारी हुई है। कंटिन्यूज 2 दिनों से हम जो बोल रहे हैं कि 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले 1 वीक में वेस्टर्न हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। अभी एक तो चलो थोड़ा आगे निकल गया, अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा सैटेलाइट में क्लाउड्स पूरा हिमालयस पे आप भरा हुआ देख रहे हैं। तो इसके बाद 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अभी एक अफगानिस्तान के ऊपर है, उसके पीछे एक और आ रहा है। तो इसके प्रभाव से आने वाले 5-6 दिनों में कंटिन्यूज यहाँ पे स्नोफॉल, रेनफॉल एक्टिविटी हिमालयस पे चलती रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से मिली सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पिछले 3-4 दिनों के भीतर कश्मीर में हालात कितने बदल चुके हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये कश्मीर की अरू घाटी की सैटेलाइट तस्वीर है। यह तस्वीर इसी साल 22 जनवरी की है। इस तस्वीर में आप बेहद छिटपुट इलाके में बर्फ देख पाएंगे। लेकिन अब इसी अरू घाटी की 27 जनवरी को ली गई सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। पूरा इलाका बर्फ से ढक चुका है। पूरी घाटी बर्फ की चादर में लिपटी है। कुछ ऐसा ही नजारा कश्मीर की दावर घाटी का भी है। ठीक 1 हफ्ता पहले 22 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में आपको दावर घाटी में ढूंढने से भी बर्फ दिखाई नहीं देगी।
दिसंबर और जनवरी में अभी तक, इससे पहले तक का कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया नहीं। जितना भी आया बहुत फीवल सिस्टम थे, हल्का फुल्का ड्रीजल वगैरह ही हुआ होगा हिमालयस पे। और जो सिस्टम अभी आया अभी से स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण जो बर्फबारी स्टार्ट हुई है, तो सम टाइम ऐसा वेरिएशन आता है। और ऐसा नहीं है कि ये रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी मार्च तक चलता ही रहता है। तो जनरली जो इनका जो सीजन होता है वो दिसंबर टू मार्च होता है। लेकिन इसी दावर घाटी की 27 जनवरी वाली तस्वीर में आप चाह कर भी जमीन नहीं ढूंढ पाएंगे। यह सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि पिछले 4-5 दिनों के भीतर किस तरह कश्मीर के तमाम ग्लेशियर बर्फ से लकदक हो चुके हैं। अनुमान लगा रहे हैं कि 31 और 1 को हिमाचल और J&K में दोनों जगह हैवी स्नोफॉल की उम्मीद है। इसके अलावा 31 को हम ये भी अनुमान करें उत्तराखंड में भी हैवी स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। अब जरा पहलगाम को देख लीजिए। 5 दिन के फासले पर ली गई ये सैटेलाइट तस्वीरें कश्मीर के बदले हालात की कहानी बयां करती है। सैटेलाइट डेटा से साफ पता चल रहा है कि पहलगाम की ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। मौसम के इस बदलाव के चलते इलाके में लंबे इंतजार के बाद इस सीजन की विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी तरह ये तस्वीर वादी गुलमर्ग की है। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की ऊंचाई वाले इलाके विंटर वंडरलैंड में बदल चुके हैं। हफ्ते भर के भीतर गुलमर्ग की पहाड़ियों पर हर तरफ बर्फ का साम्राज्य हो चुका है। श्रीनगर में मौजूद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस वीकेंड गुलमर्ग में 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट श्रीनगर से 50 और एलओसी से 20 किलोमीटर दूर पीर पंजाल रेंज में है। 4,363 फीट की ऊंचाई पर बना ये रिजॉर्ट अपने स्की टेरेन के लिए प्रसिद्ध है। ये टेरेन 13,057 फीट की ऊंचाई तक जाता है। 22 जनवरी से पहले यहाँ बर्फ नहीं थी, जिसके चलते स्की करने वाले पर्यटक दुखी थे। लेकिन अब बर्फबारी के बाद लोग यहाँ मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह थाजीवास ग्लेशियर की तस्वीरें भी चौंकाने वाली हैं। 9,186 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थाजीवास ग्लेशियर में भारी बर्फबारी हुई है। इससे पहले खबर आई थी कि घाटी में इस बार बर्फबारी में लगभग 79% की कमी दर्ज की गई है। लेकिन थाजीवास ग्लेशियर की ये तस्वीरें घाटी में मौसम के बदले अंदाज और मिजाज की कहानी बयां कर रही हैं।